अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये मैं वीडियो बनाने लगी हूं एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पेपर 4 इंटरनेशनल रिलेशंस के पास पेपर्स के हवाले से। ये इसमें मैं 2020 से लेकर 2015 के पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये 2020 का पेपर था, जैसे कि मैंने एक वीडियो अलग से भी अपलोड की है। इसके अंदर मैंने अपने पेपर था, ये मेरा था। इसमें पहला सवाल आया हुआ है रियासती निज़ाम का इर्तिका, उसके मुख्तलिफ अनासिर बयान करें। दूसरा सवाल आया हुआ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हम असर माहौल की खसूसियात बयान करें। तीसरा बैनुल-अक़वामी इदारों के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर असरात क्या थे, मुज़ाकरात के मुख्तलिफ तरीके क्या थे। उसके बाद ये आया हुआ आप लोगों के सामने सवाल ताकत क्या है, ताकत के अनासिर के तफसील बयान करें। नज़रिया हकीकत पसंदी का तनकीदी जायज़ा लें। गैर जानिबदारी और इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़। इसके बाद आप लोगों के सामने 2019 का क्लैश का पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2019 में 2 पेपर हुए थे इंटरनेशनल तमाम एमए पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, मास्टर्स लेवल के। अच्छा जी, इसमें पेपर 4 है इंटरनेशनल रिलेशन 2019 में आया था। हकीकत पसंदी का बुनियादी मफरजात का तनकीदी जायज़ा लें। इन अवामिल का जायज़ा लें जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का एक अलहदा नफ्स मज़मून की हैसियत से तरक्की के ज़िम्मेदार हैं। ये सवाल मुझे आता है, कौमी तरक्की ताकत क्या है, कौमी ताकत के अहम अनासिर क्या हैं। ये इंतहाई ज़बरदस्त सवाल है और इंतहाई इसका ज़बरदस्त जवाब बनता है। ये मुझे बहुत अच्छे से आता था, ये मैं पेपर में अटेम्प्ट करके आई थी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बैनुल-अक़वामी कानून की अहमियत बयान करें। ये आइला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमन तैयार करना है, ठीक है। इस सवाल को आपने लाजमन तैयार करना, इस 3 सवालों को लाजमन तैयार करना है 2019 के पेपर में से। ये 2021 के पेपर में आराम से आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के सामने फिर इनका 2019 में आया था सवाल नंबर 5, इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक अमन और तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ का कारगर होते हैं। सफारतकारी की तारीफ़ करें। सर्द जंग के ज़माने में मुत्तहिदा इमारात, रियासत अमेरिका और सोवियत यूनियन के सफारतकारी बयान करें। यूएसएसआर की ये थी, ठीक है, कोल्ड वार के, ये कोल्ड वार से रिलेटेड है। कोल्ड वार आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये इसको मैं थोड़ा सा सर्द जंग को मैं आप लोगों के सामने बता दूंगी। डिटेंडेंस क्या है, दितांत क्या है, ये मैं बता दूंगी, ठीक है। कौमी मफादात और तवाज़ुन ताकत। अच्छा, आप लोग नोट्स लाजमन याद करने, क्योंकि नोट से ये होता है कि आधे आधे 2 नंबर से आप लोगों को 5-5 नंबर, 8-8 नंबर भी अगर ये मिलते हैं 15-15 में से, तो आप लोगों को 16 नंबर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक नंबर 25 नंबर का हल करते हो तो उसमें से सिर्फ आप लोगों को अगर 10 नंबर मिलते हैं तो वो उसका फ़ायदा नहीं होता, जबकि शॉर्ट नोट्स लिखने का आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 2019 के एनुअल पेपर की तरफ। 2019 का पेपर में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तारीफ़ करें, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। ये सवाल आप लाज़मन करना। सफारतकारी की तारीफ़ बयान करें, सफारतकारी मसाइल को हल करने का फ़न है, ये लिख करें। बैनुल-अक़वामी कानून की तारीफ़ करें, उसके माखज़ कौन-कौन से हैं, ये लाज़मन करें। ये आइला आ गया है। ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी अवामिल का तनकीदी जायज़ा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ठीक है, ये करें। जदीद रियासती निज़ाम की ख़ुसूसियत करें, ठीक है, बयान करें। ये लाज़मन करने हैं आप लोगों ने सवाल। इसके अलावा पुरअमन तस्फ़िया हल के मुख्तलिफ तरीक़ा करें। गैर जानिबदारियत, ये नॉन अलाइनमेंट आ गई है, और तख़फ़ीफ़ इस्लाह साज़ी आ गया। ये दोनों सवाल मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस ना। 2018 का फिर एनुअल पेपर मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगी हूँ। मसालियत पसंद मुक्तबा फ़िक्र, ये है आइडियलिस्टिक, ठीक है। बुनियादी कदोखाल बयान करें, जदीद रियासती निज़ाम के कदोखाल बयान करें। हकीकत पसंदों का रियासत के मुतलिक नज़रिए का तनकीदी जायज़ा लें। तवाज़ुन ताकत ना तो खुदा की तरफ से आती है और ना ही फितरत कुदरत का अमल, तनकीदी जायज़ा लें। ये बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है। आइला फिर आ गया। इंटरनेशनल रिलेशंस कानून क्या है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी ज़राए क्या हैं, ये फिर से रिपीट हो रहा है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को हल करने में सफारतकारी की नाकामी का तनकीदी जायज़ा लें, ये आ गया है दोबारा से। सर्द जंग के ज़माने में दितांत की पॉलिसी, ये वही वाला सवाल आ गया है जो 2019 में आया था। इसमें ये है कि अमेरिका और रूस के दरमियान में जो दितांत की पॉलिसी हुई थी कोल्ड वार के टाइम में, ये उसके रिलेटेड है। अगर आप लोगों को ये सवाल ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूँगी। सलामती कौंसल है और फैसला साजी है, ठीक है। अब मैं दोबारा सप्लीमेंट्री का एक पेपर है 2018 का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें पहला सवाल आप लोगों के पास है, सफारतकारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को हल करने में एक मौसर आला साबित होता है। ये देखें, सफारतकारी के 2 ही सवाल आ रहे हैं। एक आ रहा है हल करने में मददगार, और एक नाकाम के हवाले से, ठीक है। ये मेरा हाथ ज़ख्मी है, इस वजह से मुझसे लिखा नहीं जा रहा आज के दिन में, तो इसलिए आप लोग जितने भी रफ लिखा जा रहा है आप लोगों वो देख लें, ठीक है। अच्छा जी,
दूसरा सवाल आया आईआर की वुसअत और अफादियत का बयान करें। ठीक है, ये देखें, ये मैंने उसके सामने बुक में भी लिखा हुआ है कि कहाँ पर ऐसे हैं उस्मान। ये उस्मान की बुक थी मेरे पास, इल्मी वालों की। एक मेरे पास है मोहम्मद आजम की बुक है, मेरे पास राइटर है उसका। एक मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, उनके मैंने रेफरेंस लिखे हुए हैं। आईआर के हम असर माहौल की खसूसियात बयान करें, ये मैंने लिखा हुआ है। डोगर वालों में भी है, मोहम्मद आजम की एक बुक है मेरे पास, उसकी भी है। इल्मी वालों की भी है। और ये मैंने पेजेस नंबर लिखे हुए हैं ताकि मुझे बाद में ढूंढने में आसानी ना हो, मुश्किल ना हो। इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ की तारीफ़ लिखे, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इसका किरदार बयान करें। खारजा पॉलिसी की तश्कील में नज़रियाती और माशी अवामिल की अहमियत बयान करें। कौमी ताकत क्या है उसके अनासिर बयान करें। उसके बाद आया हुआ हकीकत पसंद मकतबा फ़िक्र आया हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा आया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने सप्लीमेंट्री का 2018 का पेपर था। अब मैं आप लोगों के सामने 2017 का पेपर पेश करने जा रही हूँ। इसमें है आईआर का है, ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तारीफ़ करें, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की वुसअत और अफादियत बयान करें, जदीद रियासती निज़ाम की खसूसियत बयान करें। अच्छा जी, बैलेंस ऑफ पावर दोबारा आ गया है, ताकत की वजाहत करें, बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं। ठीक है, आई लॉ की तारीफ़ करें, आई लॉ कानून की अहमियत बयान करें जो आईआर में है। ठीक है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में तनाज़ा क्या है? तनाज़े को तस्फ़िया तनाज़ा होता है। ठीक है, सेटलमेंट होती है, इसको तस्फ़िया को सेटलमेंट कहा जाता है, जो हम एक मसले को हल करने के दौरान मतलब सेटलमेंट करते हैं। मुख्तलिफ तरीके बयान करें, सफारतकारी से क्या मुराद है, इसके ज़राए बयान करें। ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इसमें नोट्स आए हुए हैं, कौमियत पसंदी, तख़फ़ीफ़ असलाह और निज़ामों का नज़रिया, सिस्टम अप्रोच आए हुए हैं। ठीक है, ये 2017 का पेपर था। अब मैं आप लोगों के सामने 2016 का पेपर करने लगी हूँ। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का पेपर 4 है आईआर। इसके अंदर मैं आप लोगों को पेपर बताने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा जी, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात एक अलहदा नफ्स मज़मून है। तसादुम की वजाहत करें, उसका हल करने के मुख्तलिफ तरीक़ों की जायज़ा लें। सफारतकारी से क्या मुराद है, रिवायती और मौजूदा सफारतकारी की खसूसियात बयान करें। कौमी ताकत क्या है, उसे बरकरार रखने के तरीके बयान करें। दोबारा से आ गया, इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ की तारीफ़ करें। नेज़ ये भी बताएँ कि इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ का तरीका कौम क़याम, अमन और सलामती में किस हद तक मदोमावन साबित हो सकता है। कौमी मफ़ाद से क्या मुराद है, उसके मुख्तलिफ इक़साम बयान करें। इसमें नोट आ गया, नज़रिया फ़ैसला साज़ी, गैर वाबस्तगी, तख़फ़ीफ़ असलहा। अच्छा जी, 2015 का टोटल ही इंग्लिश में था, इसलिए आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे 2016 का पेपर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के सामने एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पेपर 4 इंटरनेशनल रिलेशन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के पास पेपर 2020 से 2016 तक के डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, ये मैं आज की डेट लगा देती हूँ ताकि मुझे भी याद हो कि मैंने ये आज की डेट में, अच्छा, ये आप लोगों के सामने मैंने बयान किए हैं। पहले मैंने सिलेबस का एक अपलोड किए, एक पास पेपर की अपलोड किए, 2 हो गई। तीसरी मैंने बुक कंटेंट के हवाले से अपलोड की है, इसी की वीडियो। 4 नंबर पे मैंने 2020 को अलग से मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया है। ठीक है, ये 4 वीडियोज़ मैंने आईआर की आप लोगों के सामने कर दी हैं। ये चारों वीडियो देखें और मुझे बताएँ कि अगर आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस की और कोई वीडियो की ज़रूरत है तो मैं वो अपलोड कर दूँगी पार्ट 1 की। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।